अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है विश्व हृदय दिवस यानी कि 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस भी मनाया जाता है। और आज ही कैबिनेट की मीटिंग है और कैबिनेट मीटिंग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जानने वाले हैं कि आज की कैबिनेट मीटिंग में किस किस बातों का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है। और माननीय जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ये जेपीएससी के चेयरमैन जो नव नियुक्त हुए हैं, जेपीएससी के चेयरमैन नीलिमा केरकेट्टा, तो इन्होंने इनसे मिले हैं और इनसे क्या यहाँ पर वाद विवाद हुआ है, तो इसके बारे में जानेंगे। और जानेंगे कि टेट सफल सहायक अध्यापकों ने कल धरना प्रदर्शन किया है और धरना प्रदर्शन के बाद क्या आउटपुट निकला है। जानेंगे फ्रेंड्स जेपीएससी के रिगार्डिंग वैकेंसी निकलने में कितना समय लग सकता है या फिर प्रोसेस में किस तरह से बदलाव हो रहे हैं, और जेपीएससी के रिगार्डिंग जो नई वैकेंसी है उसमें क्या क्या फेरबदल हो रहे हैं। जानेंगे टीजीटी और पंचायत सचिव के संदर्भ में लेटेस्ट न्यूज क्या है। तो आइए वीडियो को पहले झारखंड टेट एग्जाम 2022 के लिए एक इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में बात कर लेते हैं जो कि चाक्षु पब्लिकेशन की है। और ये बुक देख सकते हैं कक्षा 1 to 5 के लिए है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। और ये जो बुक है संशोधित जो नियमावली है यानी कि संशोधित नियमावली के अनुसार जो पैटर्न बनाया गया है उस पैटर्न पर आधारित है। इस बुक में जो खास बात है यहाँ पर विषय सूची को देखकर समझ सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि जो जेटेट का एग्जाम हुआ है, एक बार 2012 में हुआ है और दूसरा 2016 में हुआ है। तो दोनों पेपर को इसमें आंसर सहित दे दिया गया है और जो भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं यानी कि लगभग इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट पूछे गए हैं उसमें आंसर सहित सबका आंसर देने के बाद उत्तर व्याख्या सहित दिया हुआ है, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसे। टीजीटी के रिगार्डिंग एक जो न्यूज है इसे हालांकि मैंने कल ही बता दिया था और इसे अखबारों में भी जगह दे दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेधा सूची जारी करने पर जेएसएससी अध्यक्ष का अभ्यर्थियों ने आभार जताया है। तो सुप्रीम कोर्ट के आलोक में जेएसएससी द्वारा इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए मेधा सूची जारी की गई है और इसे लेकर अभ्यर्थियों ने जेएसएससी चेयरमैन को बुके देकर आभार व्यक्त किया है। और अभ्यर्थियों ने कहा कि अब उन लोगों का उम्मीद जाग गया है और भविष्य उनका अंधकार में नहीं बल्कि उज्जवल होगा। अभ्यर्थियों ने झारखंड सरकार को भी कोटि कोटि धन्यवाद दिया और इस दौरान साबरा खातून, रामकिशोर, चंद्रिका पांडे, इफ्त आफरीन, जमुना साहू, रितेश कुमार, नीरज पांडे आदि लोग भी मौजूद। तो यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नीलिमा केरकेट्टा से क्या यहाँ पर बातचीत किए हैं। तो देख सकते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ ससमय पूरी करें, ऐसा हेमंत सोरेन जी का कहना है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा से शिष्टाचार मुलाकात की और उन्होंने मुख्यमंत्री को आयोग द्वारा ली जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन की चल रही तैयारियों से अवगत कराया। और मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष से कहा, ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष से कहा कि रिक्त पदों पर नियुक्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आयोग जो है पूरी पारदर्शिता के साथ विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं की प्रक्रिया ससमय पूरी करें। भारतीय प्रशासनिक सेवानिवृत्त की अधिकारी डॉक्टर केरकेट्टा ने मंगलवार यानी कि 27 सितंबर को आयोग में योगदान किया था और उसी दिन राज्यपाल के साथ राजभवन में भी आयोजित बैठक में भी हिस्सा लिया था। इस न्यूज को दैनिक जागरण में भी स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वही बात है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि रिक्त पदों पर नियुक्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ विभिन्न पदों के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं की प्रक्रिया समय पर। अब जान लेते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग में आज क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कैबिनेट की बैठक आज और सीएम सारथी योजना का आ सकता है आज प्रस्ताव। और इस बैठक में 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, जिसमें से कोई भी प्रस्ताव में यहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ है कि जो 229 अधियाचना है उसे शिथिल करने को लेकर कोई भी प्रस्ताव की बात नहीं करी गई है। जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं झारखंड के, जो भी प्रिंट मीडिया है सभी या फिर जो डिजिटल मीडिया है सभी को मैंने चेक कर लिया है, कहीं पर भी इस बात की चर्चा नहीं की गई है कि 229 अधियाचना को वापस लेने को लेकर प्रस्ताव जारी किया गया है कैबिनेट की मीटिंग में। तो ऐसा कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बेरोजगारी भत्ता के नए स्वरूप को मंत्रिपरिषद की बैठक में रखने की तैयारी की गई है। तो यही अनाप शनाप है, पंचायत सचिव के संदर्भ में कार्य अनाप शनाप है, क्योंकि पंचायत सचिव का मुद्दा तो यहाँ पर पूरी करने के बाद तो कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं दूसरे न्यूज़पेपर में
कि कैबिनेट की बैठक को लेकर यहाँ पर 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव तैयार, लेकिन कहीं भी यहाँ पर 229 अधियाचना की बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर पंचायत सचिव के संदर्भ में गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर स्टैंड लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जेएसएससी के द्वारा स्पष्ट रिकमेंडेशन दिया जा रहा है कि यहाँ पर क्लैरिफिकेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है पंचायत सचिव के संदर्भ में। तो इसके रिगार्डिंग अगर यहाँ पर जो इंटरनल मैटर है 229 अधियाचना, अगर इसे वापस कर लिया जाता है, शिथिल कर दिया जाता है और रिजल्ट प्रोसेस के रिगार्डिंग जो स्टेप ले लिए जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर साम और दाम जो नीति है ये कैबिनेट मीटिंग तक बस होने वाली है, या फिर यही 2-3 दिन तक अराउंड होने वाले हैं। उसके बाद दंड नीति यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर वर्क होने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर जो एसएलपी लीगल टीम है इसके रिगार्डिंग स्टेप लेने वाली है, या तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, या फिर जो क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जाएगी तो उसमें टैक्स। जेपीएससी और जेएसएससी के संदर्भ में जो लिए जाने वाली परीक्षा हैं तो उस परीक्षा को देखकर आप समझ सकते हैं कि झारखंड में कितना बढ़ रहा है बेरोजगारी का ग्राफ। तो जेपीएससी के अंतर्गत अब तक यानी कि झारखंड बने हुए लगभग हो गया 22 साल, और 22 सालों में यहाँ पर मात्र 7 बार ही यहाँ पर सिविल सेवा परीक्षा आयोजित हुई है, जबकि नियम है कि प्रत्येक वर्ष होनी चाहिए सिविल सेवा। और यहाँ पर देख सकते हैं 2000 के बाद मात्र 7 बार हुआ है, और अगर सीजीएल की बात करें तो 2015 के बाद एक भी यहाँ पर सीजीएल नहीं हुआ है। 2015 के बाद अभी तक लटकी हुई है उसकी परीक्षा। तो झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की दुर्दशा किसी से छिपी हुई नहीं है, और आयोग द्वारा नियमित परीक्षा लेने के कारण राज्य में बेरोजगारी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। और राज्य गठन के बाद अब तक महज 7 बार ही संयुक्त असैनिक सिविल सेवा परीक्षा आयोजित हुई है, और सभी की सभी विवादित। हेमंत सरकार में रिकॉर्ड समय में सिविल सेवा परीक्षा 7वीं से 10वीं जो है आयोजित हुई, लेकिन करीब 3 साल के कार्यकाल में अब तक एक ही बार हुआ है। और जेएसएससी द्वारा ली जाने वाली संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा जो 2015 के बाद से आज तक अधर में लटकी हुई है। और स्थिति ये है कि आयोग द्वारा कई बार परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही और कई बार फॉर्म भी भरवाया गया है। परीक्षा आयोजित नहीं होने के पीछे कोरोना महामारी का भी उसे भी एक कारण बताया जा रहा है। और विधानसभा चुनाव के समय झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनने पर हर वर्ष जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं ली जाएंगी, और उसी वर्ष परीक्षा फल भी जारी कर दिया जाएगा और इन संस्थानों में परीक्षा कैलेंडर तैयार किए जाएंगे। लेकिन ऐसा जेपीएससी के रिगार्डिंग जेपीएससी परीक्षा नियमावली में बदलाव को लेकर कमेटी बनी है। तो अब देखने वाली बात है कि कितना जल्द यहाँ पर 11वीं जेपीएससी को निकाला जाता है। और जेपीएससी के संदर्भ में एक और खबर है कि जेपीएससी ने निदेशक पद पर सीधी भर्ती से बहाली की फाइल लौटाई। तो इसमें ये बात था कि राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के जो निदेशक पद है तो उस पर सीधी भर्ती से बहाली जो है संबंधित फाइल को झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी ने गृह विभाग को वापस कर दिया। और जेपीएससी ने इस पर टिप्पणी किया है कि त्रुटियों के निराकरण के बाद ही इसका प्रोसेस आगे बढ़ेगी। और इसमें जो त्रुटि की बात किया गया है, यही बात किया गया है कि इस नियमावली में उम्र सीमा और चयन की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। तो इसका जब उल्लेख हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जेपीएससी की तरफ से इसके रिगार्डिंग प्रोसेस को बढ़ा दिया जाएगा। टेट सफल जितने भी है सहायक अध्यापक, उन्होंने कल धरना दिया था और प्रदर्शन भी जबरदस्त तरीके से किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सहायक अध्यापकों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट पास का लाभ मानदेय में देने की मांग को लेकर बुधवार को झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय के समक्ष धरना दिया और प्रदर्शन किया, और इस दौरान कार्यालय का प्रवेश द्वार भी बंद कर दिया गया था। तो हमें लगता है कि पंचायत सचिव के संदर्भ में कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर जो नींद है झारखंड सरकार की खुलेगी और इसके रिगार्डिंग प्रोसेस आगे बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल इंटरनल मैटर की बात है और बाकी कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा यहाँ पर अगर स्टेप ले लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर पंचायत सचिव का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जा सकता है। तो प्रदर्शनकारियों ने एक तरफ की सड़क को घेर रखा था और इसके बाद टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के सदस्यों ने शिक्षा परियोजना की निदेशक किरण कुमारी पासी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और निदेशक ने, ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर आउटपुट आ रहा है, निदेशक ने टेट विसंगति का समाधान करने का आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर तक समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर बाउंडेशन लेना होगा पंचायत सचिव के संदर्भ में या फिर टीजीटी के संदर्भ में भी, क्योंकि आप सभी को बता दूं कि जो टीजीटी का रिजल्ट निकाला गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी में जो भी बचे हुए हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है।
और यहाँ पर रिजल्ट प्रकाशित यानी कि मेरिट प्रकाशित नहीं किया जाएगा जब तक कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन नहीं ले लिया जाए, या फिर जब तक कि यहाँ पर गवर्नमेंट जजमेंट को अच्छी तरह से समझ ना जाए, और जब तक इस फैसले पर ना आ जाए कि किस तरह से रिजल्ट जारी करना है या फिर किस तरह से मेरिट लिस्ट जारी करना है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर झारखंड सरकार अभी मतलब ऊहापोह में फंसी हुई है रिजल्ट निकालने को लेकर, जो भी टीजीटी के कैंडिडेट्स हैं उन सभी। तो अगर इस तरह से स्टेप लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर जल्द से जल्द आउटपुट आ जाएंगे, चाहे वो टीजीटी के हों, चाहे पीआरटी के हों, चाहे पंचायत सचिव के हों। तो यहाँ पर इस न्यूज़ को देखकर समझ सकते हैं कि धरना प्रदर्शन जोरदार तरीके से करना क्यों जरूरी है, या फिर जो नेक्स्ट स्टेप है कड़े तरीके से लेने क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार के एक और फैसले से निगम कर्मी इन दिनों खुश हैं और सरकार ने कर्मियों की एक और मांग को मान लिया है, जिसके बाद कर्मी हड़ताल को खत्म कर काम पर लौट आए हैं। और इस फैसले से खुश कर्मियों ने गिरिडीह के विधायक को सम्मानित किया है। यहाँ पर देख सकते हैं गिरिडीह के विधायक हैं। तो झारखंड सरकार के द्वारा टीजीटी, पीआरटी या फिर पंचायत सचिव के संदर्भ में जो मुद्दे हैं उसको छोड़कर सभी लगभग मांगों को यहाँ पर पूरा कर रहे हैं, और पता नहीं क्यों पंचायत सचिव या फिर टीजीटी, पीआरटी से उन्हें क्या प्रॉब्लम है। कल जो मैंने बताया था कि जेएसएससी वेबसाइट अपडेट हुई है और लैब असिस्टेंट का जो नियुक्ति परीक्षा है उसका फॉर्म का जो डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो एक्सटेंड करने के पीछे जो मेन रीज़न है कि जाति निवास लोगों का बन नहीं रहा था, क्योंकि जो जितने भी राजस्व कर्मी हैं वे सभी लगातार हड़ताल कर रहे हैं, और उन सभी की वजह से यहाँ पर जाति निवास जो है बनने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और इसी वजह से इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें झारखंड की तमाम शैक्षिक खबर को नियमित रूप से जानने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।